अब इसी कड़ी में एक स्टेप और समझने की जरूरत है, इसको समझें आप। 1366,768 10,49,088 पिक्सल्स, 1920 गुणे 1080 20,73,600 पिक्सल्स। तो ये फुल एचडी और एचडी रेडी के पिक्सल्स दर्शाए गए हैं। अब पहले का जो दौर था उस समय जो मदरबोर्ड आते थे या तो वो फुल एचडी होते थे या तो वो एचडी रेडी होते थे। मतलब या तो उसमें से फुल एचडी का सिग्नल निकलता था या तो एचडी रेडी का सिग्नल निकलता था। परंतु अब जो मदरबोर्ड आने लगे हैं उसमें से फुल एचडी और एचडी रेडी दोनों सिग्नल निकल सकते हैं। और इतना ही नहीं, कोड डाल के, सिर्फ हम कोड डाल के कोई भी सिग्नल उससे रिलीज करवा लेते हैं। पहले की पैनलें भी, पहले के मदरबोर्ड भी ऐसे होते थे कि वही मदरबोर्ड फुल एचडी के लिए भी अप्लाई होते थे, एचडी रेडी के लिए भी अप्लाई होते थे, वही मदरबोर्ड। परंतु उसमें आपको सॉफ्टवेयर दूसरा डालना पड़ता था, एलवीडीएस के कनेक्टर की जगह को शिफ्ट करना पड़ता था, एलवीडीएस दूसरा लगाना पड़ता था। परंतु अब कुछ चीजें आसान हो गई हैं। अगर ये मदरबोर्ड है, सपोज इस टाइप के मदरबोर्ड है आपके पास, और इस मदरबोर्ड को एचडी रेडी से फुल एचडी और फुल एचडी से एचडी रेडी पे आपको करना है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, कोड डाल के 1366 इंटू 768, मतलब अगर पैनल का रेजोल्यूशन ये है एचडी रेडी का, तो आप 03660 कोड डाल देंगे तो वही मदरबोर्ड एचडी रेडी सॉफ्टवेयर रिलीज करने लगेगा। और वहीं पे अगर आपका पैनल फुल एचडी है, अर्थात उसका रेजोल्यूशन 1920 गुणे 1080 है, तो अगर आपने 03661 कोड डाला, ध्यान रखिएगा इनपुट के बाद डालना है कोड, इनपुट प्लस 03661, तो वही मदरबोर्ड फुल एचडी के लिए कोड, फुल एचडी के लिए सिग्नल रिलीज करने लगेगा और आपकी पैनल चल पड़ेगी। पर यहां कई फोन कॉल से मैं परेशान रहता हूं। बहुत सारे फोन कॉल आते हैं कि सर मैंने कोड तो डाल दिया लेकिन अभी भी पिक्चर नहीं बनी। मैं पूछता हूं कोड आपने डाला तो सेट रीस्टार्ट हुआ क्या? नहीं सर रीस्टार्ट तो नहीं हुआ। ले, मतलब प्रोसेस पता नहीं है पूरी तरह से, काम कैसे होगा? अगर आप कोड डाल रहे हैं तो सेट को रीस्टार्ट होना ही चाहिए, तब वो कोड काम किया। आपने खाली बटन दबा करके कोड डाल दिया, आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके प्रोसेस को समझने का प्रयास करें, उसके सेंस से अपने दिमाग को मिलाएं। जब उसमें कोड लगेगा, सही कोड लगेगा, तो सेट तुरंत रीस्टार्ट होगा और फिर पिक्चर आ जाएगी। या भले रीस्टार्ट नहीं हो, एटलीस्ट बंद तो हो ही जाएगा जब कोड आपका काम करेगा तो। और उसके बाद जब चालू होगा तब आपका बदला हुआ सिग्नल रिलीज करेगा वही मदरबोर्ड। परंतु ये चीजें लोगों को नहीं पता है। लोग क्या करते हैं कि कोड डालने से फुल एचडी से एचडी रेडी और एचडी रेडी से फुल एचडी हो जाता है। कोड डाल दिया, अब लगा कि नहीं लगा इसकी तो पता ही नहीं है। तो ध्यान रखें, जब भी कोड लगेगा तो सेट आपका रीस्टार्ट होगा और तब समझें कि आपका दिया गया कोड उसने एक्सेप्ट किया। बाकी आप दबाते रहें बटन, 500 कोड डाल डाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो सेट रीस्टार्ट नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहां क्या होता है कि कोड डाल करके जो हम एचडी रेडी से फुल एचडी और फुल एचडी से एचडी रेडी करते हैं, तो इस पैनल में लगे हुए पिक्सल्स की संख्या के अनुसार पैनल मदरबोर्ड में से रिलीज होने वाले सिग्नल के प्रायरूप चेंज होते हैं और पिक्चर बनती है। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है इस पूरे क्लास में कि ये रेजोल्यूशन या पिक्सल्स को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल है? दोस्तों, मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं कि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ऐसा कोई काम बना ही नहीं है जो हम ना कर सकें। निर्भर करता है कि हम उस काम के लिए कितना प्रयास करते हैं।
निर्भर करता है कि हम उस काम के लिए कितना समय देते हैं, कितना फोकस से हम उस काम को करते हैं। आपको यही फुल एचडी रेडी तमाम चीजें बड़ा कंफ्यूज करती रही होंगी, पर निश्चित रूप से इस क्लास को अगर नहीं समझ में आए दोबारा इसे सुने, 100% आप क्लियर हो जाएंगे कि फुल एचडी रेडी 4K ये पूरी नौटंकी क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। बने रहे हमारे क्लास में, आगे भी आपके अपडेट आते रहेंगे इस तरह के। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारा हार्ली ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट अब शुरू होने जा रहा है, 15 तारीख से शुरू हो रहा है। तो जो भी भाई अगर इच्छुक हैं, वो जुड़ना चाहते हैं हमारे इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में, वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। और 3 महीने का कोर्स है, और 3 महीने के इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो, स्लाइड और लेक्चर के माध्यम से देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नॉलेज बैंक के साथ मिल रही है, तो जरूर जुड़ें आप हमारे क्लास के साथ में। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपको क्लास करने की जरूरत है तो ही जुड़ें, क्योंकि दोस्तों पैसे अननेसेसरी खर्च ना करें। ऑनलाइन क्लास में अगर आप जुड़ेंगे तो वहां आपको हर महीने की फीस पेड करनी होगी। पहले महीने की फीस होगी 2000 रुपए, दूसरे महीने की फीस होगी 1900 रुपए, और तीसरे महीने की फीस होगी 1800 रुपए। और बाकी तो फ्री में आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे तो मैं आए दिन आता रहता हूं। और अगर हमारी साप्ताहिक क्लास में आपको जुड़ना हो तो हर शनिवार को हमारी साप्ताहिक क्लास होती है, उसमें आप जुड़े और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।